यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए। और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का हुवल अबतर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहता है कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले। ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। और पढ़ रहा हूं, कहते उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने
मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। जी अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। हाँ जी, कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूं जी। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं जी। दो 2014 से कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी अब तक। दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें कहीं हैं? ये नहीं सुना मैंने। क्या कहा? जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था। 2014 दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली जी? कुछ नहीं था, बस सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के, मैं यहां आसानी से आ जाता हूं। बस कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में सुकून है, सूरत कौसर में दीदार मुस्तफा है, सूरत कौसर में उरूज है, सूरत कौसर में जादू जिन्नात का इलाज है और सूरत कौसर में हासिदीन के हसद का हल है और सूरत कौसर में उनके लिए हिदायत भी है। अभी देखो ना, इंसाफ ने कहा इसकी वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो मुसलमान नहीं हो गया था जो हर किसी पे जादू करता था, ये भी तो मुसलमान हो गया ना, तौबा कर ली उसने, मुसलमान हो गया जो सब पे जादू करता था।
کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں کیوں سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں کل پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا اچھا، میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کو دیکھ، پھر دیکھ، بولیں۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اور چیزوں نے پردے دے دیے اور چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری اسی دروازے سے دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے، اتنے نہیں پڑے، اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑا، اتنا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے، گمان ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کوئی دنیا ہے، اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں میری طرف، دیکھیں اور سنیں، خون کا ایک قطرہ لے گئے، اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ، اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تھے تو سارے سرخ ذرات ختم ہو گئے۔ یا بعض بیماری ہوتی ہے، سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے، تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے، کیا مجھے پاگل بنا رہا ہے؟ خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں، وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں، بس پھر صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت جو رکھنا اپنے پاس تھا، وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیا، اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ
वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था। हम उस जुर्म में आए हैं, यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो हम जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गाह गाह इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया की फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ हो या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया है जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाए। ये छोटा सा अमल है या लतीफो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफो का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं।